हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। यूपी टेट की तैयारी जोरों पर है ना। तो चलिए आज के इस सेशन में हम चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। स्लाइड पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर डेवलपमेंट की। विकास का सीधा सा मतलब है कुछ ऐसे सिस्टमैटिक परिवर्तनों से जो एक व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। ठीक है। जब हम पैदा होते हैं तो हर चीज के लिए मम्मी पापा पर डिपेंड होते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे हम खुद से खाना, चलना, सोचना सीखते हैं। यही तो है विकास। और ये कोई 2-4 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है। मतलब जब से लाइफ शुरू होती है तब से लेकर हमारे आखिरी दिन तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और डेवलप होते रहते हैं। स्लाइड के इस छोटे से ड्राइंग को देखिए, यहाँ पर एक ड्राइंग दिख रही होगी आप सभी को। ठीक है। एक बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, ठीक है, यानी कि क्रॉलिंग करता है। फिर वो खड़े होकर होना सीखता है और फिर भागने लगता है। उसके शरीर के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आता है, उसके काम करने के तरीके में भी बस यही विकास है। आपको कोई मिल गया मूवी का रोहित तो याद होगा। शुरू में रोहित की सिर्फ ग्रोथ हुई थी, यानी उसका शरीर तो बड़ा हो गया था, लेकिन दिमाग से वो बच्चा ही था, यानी उसका सही डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। फिर जादू आया, धूप मिली और रोहित का फंक्शनल डेवलपमेंट भी हो गया। अब यूपी टेट के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। स्लाइड के पीले यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा होगा आप सभी को। विकास यादृच्छिक परिवर्तनों को संदर्भित नहीं करता, जैसे थकान या बीमारी। मतलब अगर आज आपको बुखार है तो आप दिन भर पढ़कर बहुत थक गए हैं, तो आपके शरीर में जो बदलाव महसूस हो रहा है वो विकास नहीं है। अगर कोई दोस्त आपसे कहे कि भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा बहुत विकास हो गया, तो उसे वहीं रोक देना भाई, ये थकान है, डेवलपमेंट नहीं है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि क्या बीमारी या थकान से आया बदलाव विकास है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो फाइनली विकास क्या है, नीचे बॉक्स में देखिए, डेवलपमेंट इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल चेंज प्लस फंक्शनल चेंज। यानी विकास बराबर संरचनात्मक परिवर्तन प्लस कार्यात्मक परिवर्तन। यानी शरीर का बढ़ना और साथ साथ हमारी काम करने की क्षमता का बढ़ना, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विकास मतलब निर्भरता से आत्मनिर्भरता, ये वॉर्म टू टॉम चलता है। इसमें स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल दोनों बदलाव आते हैं। और हाँ, बीमारी या थकान वाला कोई भी रैंडम चेंज विकास नहीं होता है। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली स्लाइड की तरफ अगली स्लाइड देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं विकास की कुछ और मजेदार जरूरी बातों पर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। सबसे पहली चीज जो हमने पिछली स्लाइड में भी समझी थी, विकास हमें डिपेंडेंसी यानी कि आत्मनिर्भरता से ऑटोनॉमी यानी कि निर्भरता से स्वायत्ता की ओर लेके जाता है। ठीक है। मतलब दूसरों की उंगली पकड़कर चलने से लेकर अपने फैसले खुद लेने तक का सफर। अब ये तो आपको रट गया होगा कि विकास जो है वो क्या है, लाइफ स्पैन है, यानी कि गर्भ से कब्र तक वॉर्म टू टॉम चलता है। अब जरा इस पीले से स्टिकी नोट्स को आप ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है पीओपी। ये कोई पॉपकॉर्न या पॉप गाना नहीं है, ये यूपी टेट के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। पी फॉर क्या है? प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील। अ, विकास हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है कुछ बेहतर करने के लिए। ओ फॉर ऑर्डरली यानी कि क्रम, विकास का एक फिक्स क्रम होता है। पी फॉर प्रेडिक्टेबल यानी कि पूर्वानुमान, हम विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। विकास के मुख्य रूप से 3 डोमेन होते हैं। कौन कौन से डोमेन होते हैं? तो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो एंड इमोशनल, ये 3 डोमेन होते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। ठीक है। यानी हमारे रिश्ते और हमारी फीलिंग्स, और हमारा बायोलॉजिकल जो है यानी कि हमारा शरीर, कॉग्निटिव यानी कि हमारा दिमाग और सोचने की क्षमता, और सोशियो इमोशनल क्या है, यानी हमारे रिश्ते और हमारी फीलिंग्स। साथ ही विकास जो है वो क्या है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशात्मक। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ
बढ़ ही रहा है। उम्र के साथ आपकी समझ बढ़ती है, लेकिन बुढ़ापे में याददाश्त या भागने की स्पीड थोड़ी कम भी होने लगती है ना। अलग अलग दिशाओं में बदलाव होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे नीचे वाले बॉक्स पर, जहां पर यूपी टेट वाले सबसे ज्यादा फंसाते हैं। विकास जो है परिवर्तनीय है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है, हाईली प्लास्टिक यानी कि मॉडिफिएबल है बट नॉट रिवर्सेबल। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि आप बदलाव कर सकते हैं। आप अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप प्रैक्टिस करके उसे बेहतर कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप जिम जाएंगे तो डोले शोले बना लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप रिवर्स गियर लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बार बार देखो या एक्शन रिप्ले मूवी में टाइम मशीन में लोग पास्ट में चले जाते हैं। असल जिंदगी में विकास के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बड़े हो गए तो वापस छोटे बच्चे बनकर मम्मी की गोद में नहीं खेल सकते, है ना। काश ऐसा होता कि हम सब वापस बचपन में चले जाते और ये यूपी टेट के एग्जाम की टेंशन ही खत्म हो जाती। पर क्या करें, विकास रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विकास का मंत्र क्या है? पीओपी, यानी कि प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल। इसके 3 डोमेन होते हैं, कौन कौन से? बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट विकास जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है विकास क्या है? मॉडिफिएबल है, रिवर्सिबल नहीं है। मतलब रिवर्स वाला गियर इसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक सब कुछ सेट है दिमाग में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो चलिए टीचर्स, अब इस डायग्राम को देखते हैं जो दिखने में किसी तीरंदाजी के टारगेट जैसा लग रहा है। ये द बोर्ड, या ये क्या है? द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। बोर्ड नहीं है, ठीक है, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का व्यापक क्षेत्र। इस स्लाइड में जो सबसे बड़ा बाहर वाला ये जो सर्कल आप सभी को दिखाई दे रहा है हरे रंग का, ठीक है, इसके अंदर बैठे हैं 3 छोटे छोटे सर्कल। ये छोटे छोटे सर्कल आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे सर्कल जो हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें देखिए ग्रोथ है, मैचुरेशन है और लर्निंग है। इसके छोटे छोटे सर्कल जो है, इसका सिंपल सा मतलब है विकास क्या है? एक बहुत बड़ा छाता है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्या है? बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। ठीक है, यानी कि छाता है। और वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम सब इसी छत के नीचे, मतलब इसी छाते के नीचे आते हैं। विकास इन सबका बॉस है। नीचे वाले बॉक्स में भी साफ लिखा है कि विकास एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें वृद्धि और अन्य प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। ठीक है, इसे रियल लाइफ से जोड़ते हैं। अक्सर पड़ोसियों वाली आंटियां कहती है ना कि अरे शर्मा जी का चिंटू तो एकदम लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। आंटी जी को लगता है बस हाइट बढ़ गई तो बच्चा डेवलप हो गया, पर चिंटू की अकल अभी भी घुटनों में है। वो आज भी सड़क पर चलते कुत्तों को पत्थर मारता है। यानी चिंटू की सिर्फ ग्रोथ हुई है लेकिन उसका कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। ग्रोथ तो विकास का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, ये जो अंदर वाला सर्कल है ये क्या है? विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं अपने यूपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। जुलाई 2026 के एग्जाम में आपको फंसाने के लिए सवाल आ सकता है, क्या वृद्धि विकास का हिस्सा है या क्या विकास वृद्धि का हिस्सा है? तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डायग्राम को याद रखना है कि विकास जो है ब्रॉड है, वृद्धि क्या है? उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो हमेशा विकास के अंदर समाया हुआ होता है। तो चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विकास जो है, विकास क्या है? ये सबसे बड़ा डोमेन है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा वाइडर बोल सकते हैं या फिर ब्रॉड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ, मैचुरेशन और लर्निंग जो है, ये ग्रोथ, मैचुरेशन और लर्निंग क्या है? ये इसके छोटे छोटे हिस्से हैं, यानी इस परिवार के सदस्य हैं। डेवलपमेंट क्या है? बिग बॉस है, बाकी सब इसके अंदर आते हैं। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? दिमाग में छप गया ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो फ्यूचर टीचर्स, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि विकास कितना बड़ा बॉस है। अब जरा उस बॉस के छोटे से हिस्से से मिलते हैं जो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि की अवधारणा। स्लाइड पर बने इस प्यारे से सूरजमुखी के फूल को देखिए। इसका जो पौधा है, सबसे पहले ये क्या था? एक छोटा सा बीज था। फिर क्या हुआ? पौधा बना। ठीक है,
और फिर क्या हुआ, एक लंबा फूल बना। इसके साथ एक स्केल भी बनी हुई है, आप सभी को स्केल दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है, इसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि ग्रोथ का मतलब है कि हमारे शरीर के क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन, जिसमें क्वांटिटी जो होती है मात्रा में परिवर्तन होता है। मात्रा यानी जिसे हम नंबर्स में गिन सकते हैं, जैसे आपकी हाइट कितनी बढ़ी, वेट कितना बढ़ा, या शरीर का शेप कैसे बदला। बचपन में जब हमारी पैंट अचानक से टखनों के ऊपर हो जाती थी तो मम्मी कहती थी, अरे तू तो लंबा हो गया, कपड़े छोटे हो गए। वो जो फिजिकल चेंज था, है ना, वही ग्रोथ कहलाता है। अब आते हैं यूपीटेट के उन पॉइंट्स पर जहां से सीधे सवाल बनते हैं। स्लाइड पर दिए गए इन 5 टिक मार्क्स को हम ध्यान से देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला है, इसमें क्वांटिटेटिव चेंज होता है, यानी कि मात्रात्मक चेंज, परिवर्तन। ये सिर्फ फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शरीर में मात्रात्मक पहलुओं में परिवर्तन। इसमें देखिए क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, हाइट, वेट और शेप में वृद्धि होती है, ठीक है। नैरो डोमेन, संकीर्ण क्षेत्र है, फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर तक सीमित है, इसमें दिमाग या इमोशंस शामिल नहीं है, इसके लिए इसलिए ये विकास के मुकाबले बहुत छोटा और नैरो डोमेन है। मीजरेबल है, यानी जिन्हें मापा जा सकता है। आप इंची टेप से अपनी हाइट नाप सकते हैं, मशीन पर अपना वजन, काश हम अपनी स्ट्रेस भी नाप सकते हैं ना, नहीं नाप पाते हैं। नॉट लाइफ लॉन्ग, ये आजीवन नहीं, मतलब आजीवन प्रोसेस नहीं है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ग्रोथ जीवन पर नहीं चलती, एक खास उम्र पर आकर हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है। सोचिए अगर आपकी हाइट जिंदगी भर बढ़ती रहे तो हम घर की छतें तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो है इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय है। मतलब एक बार आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच हो गई तो क्या आप वापस 3 फुट के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रोथ को रिवर्स गियर में नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। इसे याद रखने के लिए, कभी खुशी कभी गुम नहीं गम है मूवी का वो छोटा लड्डू याद है ना, बचपन में उसका वजन ज्यादा था, लेकिन जब वो बड़ा होकर ऋतिक रोशन बना तो उसकी हाइट बढ़ गई, वजन कम हो गया। ये पूरा का पूरा जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो हमें साफ दिख रहा था, जिसे नापा जा सकता, वही तो ग्रोथ है। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्या, मीजरेबल है, ठीक है, यानी कि मापा जा सकता है। फिजिकल है, यानी कि शारीरिक है, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं इसमें। नॉट लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं है। और इसके अलावा इरिवर्सिबल है, जिसे पलटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हो गया ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो चलिए पूरे जोश के साथ चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। स्लाइड पर देखिए, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, यानी वृद्धि बनाम विकास। ये एक तरह से दोनों के बीच का महामुकाबला है। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए हमारी ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ है, और दाईं तरफ क्या है, डेवलपमेंट, यानी कि विकास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव चेंज, वृद्धि जो है क्वांटिटेटिव चेंज, जिसमें केवल मात्रा हम देख सकते हैं, जैसे हमारी फिजिकल चेंज जो होता है, हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, मतलब परिमाणात्मक और गुणात्मक। इसमें हम चीज़ों को मेजर भी, उनकी मात्रा से मेजर कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी भी देख सकते हैं। इसमें ग्रोथ में क्या होता है, फिजिकल चेंज, यानी कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और डेवलपमेंट में फिजिकल और मेंटल बिहेवियर, शारीरिक और मानसिक तथा व्यवहारिक चेंज होते हैं। और ग्रोथ जो है मेजरेबल है, नैरो है, बस संकुचित क्षेत्र है जिसे मापा जा सकता है। और डेवलपमेंट जो है इसे असेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड एरिया है। ग्रोथ जो है स्टॉप आफ्टर अ पॉइंट, मतलब एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये वाली स्लाइड देख लेते हैं। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की दुनिया का सबसे मशहूर विवाद जो है या डिबेट की बात करेंगे,
डिबेट 1 जो है नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति एवं पोषण विवाद। इसका मतलब क्या, स्लाइड पर एक तराजू आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक तरफ लिखा है नर्चर नेचर और दूसरी तरफ है नर्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेचर है, मनोविज्ञान में नेचर का मतलब पेड़ पौधा नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, यानी वो गुण जो हमारे मम्मी पापा के डीएनए के जरिए गिफ्ट में मिलते हैं। तराजू के दूसरी तरफ है नर्चर यानी कि पोषण, इसका मतलब है हमारा इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, यानी हमारा घर, स्कूल, आस पड़ोस और हमारा खान पान। मनोवैज्ञानिकों ने हमेशा बहस की कि बच्चे के विकास में ज्यादा रोल किसका है, नेचर का या नर्चर का। तो इसे एक मजेदार रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने पेरेंट्स से एकदम आइंस्टीन जैसा तेज दिमाग मिला है, लेकिन आपका माहौल जो है ऐसा है कि आप दिन भर सोफे पर लेटकर सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या आपका सही विकास होगा? बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा माहौल भी चाहिए। आपको द जंगल बुक का मोगली तो याद होगा। मोगली को इंसान के जीन्स मिले थे, लेकिन उसकी परवरिश कहाँ हुई थी? जंगल में भेड़ियों के बीच। तो उसका विकास कैसे हुआ? वो भेड़ियों की तरह चलने और बोलने लगा, यानी इंसान के गुण होने के बावजूद पर्यावरण ने उसके विकास को पूरी तरह आकार दिया। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। अब सब स्लाइड पर यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है इज एन इंट्रैक्शन नॉट एडिक्टिव। अब यहाँ पर डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी कि विकास इज इक्वल टू अनुवांशिकता इनटू पर्यावरण। यहाँ गुणा का निशान है, प्लस का नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर प्लस नहीं है। विकास इन दोनों का इंट्रैक्शन है, यानी कि इसका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन क्या है, डेवलपमेंट है। नीचे साफ साफ लिखा है, ना तो योगात्मक है ना ही घटाने योग्य। एग्जाम में अगर ऑप्शन आए कि विकास जो है विकास यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हेरिडिटी प्लस, ठीक है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, तो आपको क्या करना है, उसे तुरंत ही गलत कर देना है। तो चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेचर का मतलब क्या है, हेरिडिटी, ठीक है, मतलब हेरिडिटी डीएनए, और नर्चर का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। विकास का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, ठीक है, ये ध्यान रखना। डी फॉर डेवलपमेंट, एच फॉर हेरिडिटी और ई फॉर इन्वायरमेंट। ये हमेशा एक इंट्रैक्शन है, कभी भी एडिटिव नहीं होता है, यानी कि प्लस नहीं होता है। दिमाग की बत्ती जल गई ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड हमारे सामने है, ठीक है। तो हेलो टीचर्स, चलिए पिछले स्लाइड में हमने जो डिबेट शुरू किया था उसे इस स्लाइड में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है नेचर और दूसरा है नर्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूपी टेट से आपसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। नेचर होता है क्या, नेचर क्या होता है, स्टैटिक यानी कि स्थिर होता है, जेनेटिक होता है, ठीक है, यानी कि फिक्स होता है। जो आपको मम्मी पापा से मिल गया वो मिल गया, जैसे आपकी आंखों का कलर, आंखों का रंग, जैसे आपके बालों का रंग, जैसे आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो नर्चर है वो क्या होता है, डायनामिक होता है, यानी कि डायनामिक का मतलब क्या है, गतिशील। गतिशील का मतलब क्या होता है, मतलब जो समय और माहौल के साथ बदलता रहे, जैसे कोई बीमारी, ठीक है, डिजीज। जैसे आपके उच्चारण का तरीका, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आपका वजन घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसे ऐसे समझिए, आपका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, ये आपका नेचर है। क्या आप जिम जाकर या बादाम खाकर अपना ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना, वो फिक्स है। लेकिन आपका वजन जो है नेचर है, सॉरी नर्चर है, वो क्या है, डायनामिक है। अगर आप रोज मोमोज पिज्जा खाएंगे तो क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा। डाइटिंग करेंगे तो कम हो जाएगा। वजन कभी स्थिर नहीं रहता है ना। तो आपने इंग्लिश विंग्लिश मूवी देखी होगी,
जिसमें श्रीदेवी जी का जो शांत और प्यारा स्वभाव था, उनका नेचर था, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क रहने गई, वहां के माहौल में रहकर उन्हें फर्राटेदार इंग्लिश बोलना और नया उच्चारण उन्होंने सीख लिया। ये जो नया उच्चारण उन्होंने सीखा, ये पूरी तरह से पर्यावरण का कमाल था, जो क्या था, डायनामिक था। अब स्लाइड के निचले जो यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, पहला है जीनोटाइप और दूसरा है फेनोटाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो डीएनए इंटरनल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है ना, डीएनए में मौजूद जीनों का पूरा समूह होता है ये। ठीक है, इसे आप एटीएम के पिन की तरह समझ लीजिए, जो अंदर छिपा है, किसी को दिखता नहीं है। ये क्या है, इंटरनल है। ठीक है, फेनोटाइप जो है ये क्या है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अवलोकनीय विशेषताएं हैं। इसका मतलब क्या है, यानी जो बाहर से दिखाई दे, जैसे आपकी हाइट, आपके बालों का टेक्सचर, ये वो कैश है जो एटीएम से बाहर आता है और सबको दिख रहा होता है ना। तो अंदर का छिपा हुआ कोड जो है वो क्या है, जीनोटाइप, और बाहर दिखने वाला रिजल्ट क्या है, फेनोटाइप। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमेशा नेचर क्या है, हमेशा स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर होता है, और जैसे हमारा ब्लड ग्रुप। नर्चर क्या होता है, हमेशा डायनामिक होता है, जैसे चेंज होता रहता है, जैसे हमारा वजन। ठीक है, अंदर का छिपा डीएनए क्या होता है, जेनोटाइप होता है, और बाहर से दिखने वाला गुण जो होता है वो क्या होता है, फेनोटाइप होता है। तो हो गया ना, और मुश्किल टॉपिक एकदम आसान। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेलो टीचर्स, तो आपका एनर्जी लेवल अभी भी हाई है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ अदर मेजर डिबेट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिबेट है यहाँ पर, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, यानी कि प्रारंभिक बनाम बाद के अनुभव। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बचपन के शुरुआती साल सबसे ज्यादा जरूरी है, और कुछ कहते हैं कि बाद की जिंदगी के अनुभव ज्यादा मायने रखते हैं। तो यूपीटेट के लिए इस लाइन को रट लीजिए। फ्रॉइड ने क्या बोला है, फ्रॉइड बिलीव्ड पर्सनालिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय एज 5, मतलब 5 वर्ष की आयु तक स्थापित होती है। किसका मानना है, फ्रॉइड का मानना है। ठीक है, उनका मानना क्या था कि बच्चे का जो व्यक्तित्व तो 5 साल की उम्र तक सेट हो जाता है। ठीक है, आपने अपने घर परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदार देखे होंगे जो कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बस हमारे फ्रॉयड अंकल भी बिल्कुल वैसे थे। उनका कहना था कि 5 साल तक की उम्र जो बनना था बन गया, उसके बाद कुछ खास नहीं बदलता। हालांकि आज के समय में हम जानते हैं कि लाइफ में बाद के अनुभव भी हमें बहुत बदलते हैं ना। अब आते हैं स्लाइड की दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता बनाम अनिरंतरता। स्लाइड में दो ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पहला ग्राफ ये और दूसरा ग्राफ ये। ठीक है, तो जो पहला ग्राफ है, स्मूथ ढलान है, यहाँ पर जो ढलान है वो क्या है, एकदम स्मूथ तरीके से है। ठीक है, अ, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एरो देख रहे होंगे आप सभी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एकदम स्मूथ तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि सतत विकास है। और इसका मतलब है कि विकास धीरे धीरे लगातार चलने वाली प्रोसेस है। क्या है, विकास जो है वो क्या है, लगातार होती है और धीरे धीरे चलता रहता है। महान मनोवैज्ञानिक जो है वाइगोस्की लेव वाइगोस्की का ये मानते थे कि विकास ऐसे ही स्मूथ लाइन से होता है। तो दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पर स्टेयर्स दिखाई दे रही होंगी, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी आप सभी को। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, असतत विकास है। ठीक है, क्या है, असतत विकास, यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, विकास अचानक से कुछ अलग स्टेजेस में होता है। प्याजे और एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चा एक स्टेज पूरी करता है, फिर अचानक जंप मार के दूसरी स्टेज में पहुंचता है। तो इसे रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ते हैं। एक पौधे का धीरे धीरे बढ़ना कंटिन्यूअस विकास होता है। आप रोज उसे देखते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे वाइगोस्की का ग्राफ। ठीक है, और फिर स्पाइडरमैन मूवी सोचिए। पीटर पार्कर एक नॉर्मल लड़का था, उसे मकड़ी ने काटा और वो अचानक से रातों रात दीवारें चढ़ने लगा। ये अचानक आया हुआ बदलाव, एक नई स्टेज में पहुंचना, डिसकंटिन्यूअस विकास का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है।
ठीक है, तो चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रॉइड के अनुसार पर्सनालिटी के कितने मतलब कितने वर्ष तक स्टैब्लिश हो जाती है? 5, मतलब जो हमारी एज है उसके 5 ईयर तक सेट हो जाती है। और दूसरा जो है कंटिन्यूअस विकास, जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस, एक स्मूथ ढलान। ये किसने दिया था? वाइगोस्की। इसके सपोर्टर कौन थे? वाइगोस्की। तीसरा जो है डिसकंटिन्यूअस, असतत विकास, सीढ़ियां या स्टेजेस की तरह। ठीक है, इसके सपोर्टर कौन है? इसके सपोर्टर हैं प्याजे और इरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट। अब हम दिमाग के ऐसे सुपर पावर के बारे में बात करेंगे जो हमारे यूपीटेट के सिलेबस के लिए बहुत ही खास है। स्लाइड का टाइटल देखिए, प्लास्टिसिटी एंड द ब्रेन, यानी कि नमनीयता। यहाँ पर इसके नाम में ही क्या छुपा हुआ है? प्लास्टिक छुपा हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक की खासियत क्या होती है? आप उसे मोड़कर या पिघलाकर कोई भी नया आकार दे सकते हैं। ठीक है, बस यही क्या है? जनरल प्लास्टिसिटी है। जनरल प्लास्टिसिटी क्या होती है? बाहरी बलों के प्रति उत्तर में आकार, संरचना या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, मतलब बाहरी फोर्स की वजह से जब किसी चीज के आकार या स्ट्रक्चर में परमानेंट बदलाव आ जाए। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले बॉक्स पर, जो क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? हमारा दिमाग मतलब, और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है बदलने की क्षमता। न्यूरो का मतलब क्या होता है? हमारा दिमाग, और प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? बदलने की क्षमता। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर या ईंट का टुकड़ा नहीं है जो एक बार बन गया तो बदलेगा नहीं। हमारा दिमाग जो है पूरी जिंदगी नई चीजें सीखता है, नए माहौल में ढल सकता है, अपने अंदर नई वायरिंग या कनेक्शन बना सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, मस्तिष्क की वो क्षमता जिसके द्वारा जीवन भर बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप सेकंड क्लास के किसी छोटे बच्चे को खेल खेल में और कहानियों के जरिए एसएसटी या इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। शुरू शुरू में बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, उसे स्पेलिंग याद नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप उसे प्रैक्टिस कराते हैं उसके दिमाग के अंदर नए नए न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। फिर एक दिन वो बच्चा अचानक से सही जवाब देने लगता है। ये जादू नहीं, उसके दिमाग की क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी है। क्या आपको तारे जमीन पर वो ईशान अवस्थी याद है? उसे लेटर्स क्या होते थे? उल्टे दिखते थे, वो पढ़ नहीं पाता था, लेकिन जब आमिर खान ने उसे अलग तरीके से मिट्टी और रंगों के जरिए पढ़ाना शुरू किया तो ईशान के दिमाग में नए तरीकों से काम करना सीख लिया। उसके दिमाग ने नए कनेक्शन बनाए और वो पढ़ना लिखना सीख गए। यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर आपसे कोई कहे कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मेरा दिमाग नई चीजें नहीं सीख सकता, तो उसे ये स्लाइड दिखा देना। दिमाग कोई एक्सपायरी डेट वाला दूध नहीं जो फट जाएगा, ये जीवन भर नई नई चीजें सीखते रहता है। ठीक है, तो इसे और अच्छे से याद करने के लिए कुछ कीवर्ड है। पहला जो है वो क्या है? चेंज है। ठीक है, मत और दूसरा क्या है? एडॉप्टेशन है। पहला चेंज, दूसरा एडोप्टेशन, मतलब परिवर्तन और अनुकूलन। और तीसरी चीज क्या है? जीवन भर, यानी कि थ्रू आउट लाइफ। न्यूरोप्लास्टिसिटी बुढ़ापे तक चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जनरल प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जनरल प्लास्टिसिटी जो होती है, बाहरी दबाव में आकार में पक्का बदलाव। ठीक है, बाहरी दबाव से आकार में पक्का बदलाव। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? दिमाग की वो जबरदस्त क्षमता जिसे वो उम्र भर नए कनेक्शन बनाता है, सीखता है और खुद को बदलता है। तो दिमाग के इस सुपर पावर को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने आने, तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह यानी जीवन भर बदलता रहता है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि दिमाग में ये बदलाव काम कैसे करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिक, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रकार। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी,
और दूसरा जो है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी कि संरचनात्मक नमनीयता। इसके नाम में ही क्या छुपा हुआ है, स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, ठीक है, यानी ढांचा छिपा हुआ है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स की भौतिक संरचना जो होती है उसमें बदलाव आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है, और नए कनेक्शन बनते हैं। स्लाइड में यहाँ पर एक दिमाग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें गियर्स लगे हुए हैं। इस गियर का मतलब यानी दिमाग की मशीनरी जो है वो अपडेट हो रही है, नए रास्ते बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चेंज होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ठीक है, और कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। अब आ जाते हैं दाईं तरफ जहां पर है फंक्शनल प्लास्टिसिटी, कार्यात्मक नमनीयता, ठीक है। फंक्शनल मतलब काम या मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम होता है। तो ये दिमाग की वो जादुई शक्ति है जिसमें अगर दिमाग के किसी हिस्से में चोट या डैमेज हो जाए तो दिमाग उस डैमेज हिस्से का काम किसी दूसरे सही सलामत हिस्से को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रेन में ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ठीक है, ये डैमेज है। अभी ये एरो दिख रहा है आप सभी को, ये क्या कर रहा है, दूसरे जगह पे उस फंक्शन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल वाले पार्ट को एक स्कूल के मजेदार एग्जांपल से समझते हैं। जब स्कूल में अचानक से आपके मैथ्स वाले सर एब्सेंट होते थे तो क्या क्लास खाली रहती थी? बिल्कुल नहीं। पीटी वाले सर या कोई और टीचर आकर क्लास की प्रॉक्सी लगा देते हैं, बच्चे को संभालते हैं। बस हमारा दिमाग भी बिल्कुल यही काम करता है ना, एकदम सिंपल। और ये जो और स्ट्रक्चरल का रियल लाइफ एग्जांपल है, जब आप पहली बार स्कूटी चलाना सीखते हैं, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार दिमाग चलाने से दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन पक्के हो जाते हैं, ठीक है, और फिर आप बिना सोचे समझे स्कूटी उड़ाने लगते हैं। फंक्शनल प्लास्टिसिटी को याद रखने के लिए ऋतिक रोशन की काबिल मूवी को याद कर लीजिए। उसमें हीरो देख नहीं सकता, यानी दिमाग का विजुअल हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है, उसकी सुनने और महसूस करने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वो विलेन से भी लड़ लेते हैं। दिमाग ने डैमेज हिस्से का काम किया, बाकी सही सलामत हिस्सों को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, डैमेज हिस्से का काम बाकी सही सलामत हिस्सों को ट्रांसफर कर दिया। और ये क्या कहलाता है, फंक्शनल प्लास्टिसिटी का एकदम शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कोई क्षतिग्रस्त क्षेत्र की अक्षतिग्रस्त क्षेत्र में कार्य स्थानांतरित करना, जो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी जो है इसका मतलब क्या है, नई चीजें दिमाग पर सॉरी नई चीजें सीखने पर दिमाग के स्ट्रक्चर में बदलाव और नए कनेक्शन का बनना, ठीक है। फंक्शनल प्लास्टिसिटी क्या है, यहाँ पर चोट लगने पर डैमेज हिस्से का काम किसी सही हिस्से में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। एग्जाम में सीधा सा सवाल, डैमेज एरिया के काम जो है शिफ्ट होना क्या कहलाता है, तो जवाब क्या होना चाहिए आपका, फंक्शनल प्लास्टिसिटी, है ना, एकदम मजेदार और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। पढ़ाई अच्छी चल रही है तो चलिए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, डेवलपमेंट एंड लर्निंग की, यानी कि विकास और अधिगम की, ठीक है। स्लाइड में यहाँ पर दो पजल दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को, ठीक है। इस पजल को ध्यान से देखिए, एक है डेवलपमेंट और दूसरा क्या है, लर्निंग, ठीक है। डेवलपमेंट यानी कि विकास और लर्निंग यानी कि अधिगम। यूपीटेट एग्जाम में कई बार फंसाने के लिए पूछा जाता है कि क्या विकास और सीखना दोनों अलग अलग रास्ते हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों जो पजल हैं ये आपस में आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो लर्निंग और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है। जैसे जैसे हमारे शरीर और दिमाग में मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे हमारी मुश्किल चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है। बिना मैच्योर हुए कोई भी कॉम्प्लेक्स या मुश्किल चीजें नहीं सीख सकते हम, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट और लर्निंग है वो डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी सेकेंड क्लास के छोटे बच्चे को बेसिक एसएसटी या इंग्लिश की जगह सीधा 10वीं
क्लास की हिस्ट्री और शेक्सपियर की इंग्लिश पढ़ाने में लगे, तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो शायद रोते हुए अपनी मम्मी के पास भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अभी उन मुश्किल कॉन्सेप्ट के लिए मैच्योर नहीं हुआ है। जब दिमाग मैच्योर होगा तभी तो वो सीख पाएगा। ठीक है। इसे याद रखने के लिए कोई मिल गया मूवी कि रोहित जो है, ऋतिक रोशन को याद कर लीजिए। रोहित का शरीर तो बड़ा हो गया था, लेकिन उसका दिमाग की जो मेच्योरिटी थी वो बच्चों जैसी थी, इसलिए वो बड़े बच्चों वाली पढ़ाई नहीं कर पाता था। ठीक है। लेकिन जब जादू ने उसके दिमाग को मेच्योर कर दिया तो रोहित ने झट से कंप्यूटर चलाना और मुश्किल मैथ्स भी सीख ली, यानी दिमाग क्या हुआ, मेच्योर हो गया। तो लर्निंग की कैपेसिटी जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। परिपक्व होने पर सीखने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पर दो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। पहला जो बॉक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट और दूसरा है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास की। इसके नीचे आपको इन्फिनिटी का यानी अनंत का निशान बना है। इसका मतलब है कि मानव का विकास जन्म से लेकर कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। मतलब जो मनुष्य का डेवलपमेंट है वो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट वाले बॉक्स पर। यहाँ पर लिखा हुआ है बाल विकास। ठीक है। ये जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक, ये कब तक चलता है, बर्थ थ्रू एडोलेसेंस, जन्म से किशोर अवस्था तक चलता है। ठीक है। हम टीचर्स को स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए हम बीएड या बीटीसी के मुख्य रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट ही पढ़ता है ना, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। विटल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विकास और अधिगम क्या है, दोनों आपस में डीपली कनेक्टेड है, यानी कि हम कह सकते हैं पक्के दोस्त हैं। ठीक है। दूसरा जो है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कब आएगी, मैच्योरिटी आएगी तभी जो मुश्किल चीजें हैं वो आप सीख पाएंगे। तीसरा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, बर्थ थ्रू एडोलेसेंस, यानी कि जन्म से एडोलेसेंस तक या जन्म से किशोर अवस्था तक। दिमाग में एकदम सेट हो गया ना। चलिए फुल जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि विकास क्या है, कैसे होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है और कुछ का दिमाग धीमा, ऐसा क्यों? तो स्क्रीन पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे विकास पर दो तरह की चीजों का बहुत बड़ा असर होता है। पहला क्या है, इंटरनल फैक्टर, यानी कि आंतरिक कारक, यानी वो चीजें जो हमारे शरीर और दिमाग के अंदर है। और दूसरा है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाह्य कारक, यानी वो चीजें जो हमारे बाहर हैं, यानी हमारा माहौल। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक कारक की। ठीक है। आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर। तो इसमें सबसे पहला जो है, इसमें आता है हेल्थ और डिजीज। अगर कोई यहाँ पर डिजीज और हेल्थ, तो अगर कोई बच्चा बचपन में ही बार बार बीमार, बचपन से बार बार बीमार होता है तो क्या होता है, इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। फिर आता है इंटेलिजेंस और थॉट प्रोसेस। ठीक है। अगर दिमाग तेज है तो सोचने का तरीका जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। अब आते हैं बाह्य कारक पर, एक्सटर्नल फैक्टर पर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सोसाइटी यानी कि समाज और कल्चर। ठीक है। सोसाइटी और समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति, हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं वो हमें बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा फूड है, ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज है। ठीक है। ये सब भी जो है किसी ना किसी तरीके से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इसे रियल लाइफ से जोड़ते हैं। मान लीजिए आपका थॉट प्रोसेस जो है, यानी कि आंतरिक कारक है कि यार ये यूपी टेट तो बहुत मुश्किल है, मुझसे ना हो पाएगा, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, वहीं रुक जाएगी। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आपके पास अच्छी किताबें खरीदने के पैसे नहीं है या अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या आप अच्छे से डेवलप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब मम्मी कहती है कि बादाम खाओ दिमाग चलेगा, तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर दे रही होती है, यानी भोजन दे रही होती है, ताकि आपका इंटरनल फैक्टर जो है बुद्धिमत्ता तेज हो जाए। तो इसको समझने के लिए
ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी से बेहतर क्या हो सकता है। आनंद कुमार सर के पास जो गरीब बच्चे पढ़ने आए थे, उनके पास इंटरनल फैक्टर तो कूट कूट कर भरे थे, उनके दिमाग बहुत तेज थे, उनके पास क्या नहीं था, एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब उनकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थी वो खराब थी, रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, इन्वायरमेंट नहीं थी। फिर जब आनंद सर ने उन्हें अच्छा माहौल, खाना और किताबें दी तो सब के सब आईआईटी पहुंच गए। अब यूपीटेट के लिए बहुत ही वीआईपी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। आंतरिक कारकों की लिस्ट में तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर डक्टलेस ग्लैंड यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियां। कैसा कारक है तो याद रखिएगा, ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे प्यूटरी ग्रंथि जो हाइट बढ़ाती है, इसलिए ये 100% क्या है, इंटरनल फैक्टर है। तो चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर यानी कि जो हमारे अंदर है, जैसे बुद्धिमत्ता, बीमारी, हार्मोन्स और हमारी सोच, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बाहर हैं, बाहर से मिलते हैं, जैसे हमारा समाज, आर्थिक स्थिति, खाना और संसाधन और वातावरण। तो बताइए आपको ये सारे फैक्टर समझ में आ गए? अगर हाँ तो चलिए बिना रुके कमेंट कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आ गई हमारे आज के सेशन की सबसे वीआईपी और मोस्ट स्कोरिंग स्लाइड, की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये पूरी क्लास का निचोड़ है, गागर में सागर है। अगर आपने ये स्लाइड अच्छे से समझ ली तो यूपी टेट में आपके 2-3 नंबर पक्के। तो चलिए एक एक करके इन स्टार्स को डिकोड करते हैं। पहला जो स्टार है, विकास क्या है, वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्सिबल, यानी विकास जो है परिवर्तनीय है, प्रतिवर्ती नहीं है। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। मतलब आप अपनी आदतों और स्किल्स को बदल सकते हैं, लेकिन वापस अपने बचपन में नहीं लौट सकते। दूसरा स्टार और नीचे दिया गया यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इनसाइड एग्जाम इनसाइड बॉक्स जो है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट इज अ इट इज अ प्रोडक्ट नॉट अ सम। इसका मतलब क्या है कि ये किसने कहा है, सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक जो है, वुडवर्थ का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इन्होंने कहा है कि विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है, जोड़ नहीं है। मतलब प्रोडक्ट है लेकिन सम नहीं है, ठीक है। इसे ऐसे समझो कि कप में सूखी चाय की पत्ती हेरिडिटी और उबलता पानी इन्वायरमेंट है। दोनों को अलग अलग रख दोगे यानी प्लस कर दोगे तो चाय नहीं बनेगी, है ना। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक साथ उबलेंगे, यानी गुणा का इंट्रैक्शन होगा, तभी असली कड़क चाय मतलब डेवलपमेंट बनेगी। तो एग्जाम में अगर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट आता है, ठीक है, कहीं पर आपको लिखा दिखता है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, तो उसको क्या करना है, आपको गलत करना है, ठीक है। उसे दूर से ही नमस्ते कर देना है। जहां गुणा का निशान दिखे, मतलब हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, अगर कहीं दिखता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, तो उसी ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। और तीसरा जो है स्टार, वो क्या है, ग्रोथ इज अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। यानी विकास एक बहुत बड़ा समंदर है और ग्रोथ उसकी बस एक छोटी सी मछली है। चौथा स्टार जो है, हमारे डिबेट वाले मनोवैज्ञानिक जो है प्याजे जी, इनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक तरह स्टेज में होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है। और वाइगोस्की का मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्मूथ है, मतलब कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। आपने एक ग्राफ देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का जो प्याजे जी ने दिया था, वो इस तरीके का सीढ़ियां बनाता हुआ था, ठीक है, मतलब चरण थे। और जो वाइगोस्की का ग्राफ था वो सीधे इस तरीके से बड़े स्मूथ तरीके से चला गया, ठीक है। और पहले पॉइंट को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अवेंजर इंड गेम मूवी याद कर लीजिएगा। उसमें वो लोग टाइम मशीन में पास्ट में चले जाते हैं ना, लेकिन रियल लाइफ में कोई विकास में कोई इंड गेम वाली टाइम मशीन नहीं होती है। जो टाइम बीत गया तो उम्र बढ़ गई, वो रिवर्स नहीं हो सकती, रिवर्स गियर नहीं लगता भाई, ठीक है। चलिए आखिर में फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विकास क्या है, रिवर्स नहीं होता, ठीक है। एच प्लस ई का हमेशा गुणा होता है, जोड़ नहीं होता है। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमेशा गुणनफल होता है, ठीक है।
ग्रोथ विकास के अंदर ही आती है और प्याजे की सीढ़ियां वाइगोस्की की स्मूथ लाइन से एकदम अलग है। तो टीचर्स, इसी के साथ हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये शानदार टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी आगे भी स्लाइड बाकी हैं, तो चलिए आगे देख लेते हैं। थ्योरी तो हमने बहुत मजे से पढ़ ली, लेकिन आखिर में ये जानना भी तो जरूरी है कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास की ये शानदार प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखते हैं आज 3 में से 3 नंबर कौन लाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, डेवलपमेंट इज द डॉट 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 ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है। ठीक है, तो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको कड़क चाय वाला एग्जांपल दिया था ना, कि चाय की पत्ती और पानी का सिर्फ एक साथ रख देने से, यानी उनको जोड़ देने से चाय नहीं बनती, उन्हें क्या करना पड़ता है? उबालना पड़ता है। ठीक है, उनका इंट्रैक्शन होना जरूरी है। तो तो बताइए सही जवाब क्या होगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? चलिए आप देना, मैं नहीं दूंगी, मैंने इतना पढ़ा दिया, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या बताते हो। ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगी कि इसका राइट आंसर सही है, आप जो बता रहे हो वो है या फिर नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ग्रोथ ऑफ इज अ ग्रोथ अ लाइफ लॉन्ग, यानी क्या वृद्धि जीवन भर चलती है? तो यहाँ पर आपके पास यस और नो का ऑप्शन है, तो आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यस और नो। क्वेश्चन 3 जो है, द ब्रेन्स एबिलिटी टू मूव फंक्शन फ्रॉम डैमेज एरिया टू हेल्दी एरिया इज कॉल्ड, मतलब डॉट 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 प्लास्टिसिटी, यानी कि क्षतिग्रस्तता से अक्षतिग्रस्त क्षेत्र में कार्य स्थानांतरित करना स्ट्रक्चरल होता है या फंक्शनल होता है? चलिए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं हमारी तो एजुकेटर्स, हम आ गए हैं आज के शानदार के सेशन के आखिरी पड़ाव पर। स्क्रीन पर आपको हमारे चैनल का नाम दिख रहा होगा, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है हमारा सबसे प्यारा मोटो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, सीखते रहें बढ़ते रहें। ठीक है, तो आपकी पूरी क्लास में मतलब आज की जो पूरी क्लास थी उसमें हमने यही पढ़ा कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो वॉर्म टू टॉम चलता है। तो अब हमारा विकास जीवन भर नहीं रुकता है, मतलब जो हमारा विकास है जब वो नहीं रुकता है तो हमारी लर्निंग क्यों रुके, है ना? पढ़ाई को कभी बोझ मत समझिए। 3 इडियट मूवी का वो रेंचो याद है ना? वो सिर्फ मजे और समझ के लिए नई चीजें सीखता, मतलब कीप लर्निंग। तो एक्सीलेंस और कामयाबी जो है झक मार के उसके पीछे आती थी। और हाँ, रेंचो की तरह अपना ज्ञान दोस्तों के साथ हमेशा बांटिए, चतुर रामलिंगम की तरह सिर्फ अकेले रट्टा मत मारिए। ठीक है, इसलिए रेंचो बनिए। स्क्रीन पर दिख रही इन 3 छोटे छोटे कामों को फटाफट कर लीजिए। पहला, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सच बताऊं, आपके एक लाइक से मेरा इंटरनल फैक्टर एकदम हाई हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है, शेयर विथ योर ग्रुप, स्टडी ग्रुप। ठीक है, इसे अपने स्टडी ग्रुप और बीएड डीएड वाले दोस्तों के साथ या टीचिंग एग्जाम में कोई भी अगर टीचिंग का एग्जाम दे रहा है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही टॉपर्स वाले नोट्स आपसे कभी मिस ना हो। ठीक है, यूपीटेट जुलाई 2026 के सिर्फ इस सफर में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। बस आपको रेगुलर रहना है, आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिव रखना है। ठीक है, अगर आपको रेगुलर रहना है तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ, आपका सीडीपी का पेपर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगी, आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें आपके 30 में से 30 नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की आखिरी क्विक रिवीजन करते हैं। आपकी मेहनत जो है एनवायरमेंट को अपनी समझ यानी हेरिडिटी का एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनिए, और इस बार एग्जाम में झंडे गाड़ दीजिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।